चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल से पढ़ लिए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लास्ट में पढ़े थे, उसका डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी डायपोल के लिए निकालना बहुत ही इजी है। जैसे ए बी डायपोल है, इसका डायपोल सेंटर वो है, लेंथ है L, इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लेते हैं P। इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करना है। इस पॉइंट पर कैसे डिटरमाइन करेंगे? इस लेंथ को हम D मान लेंगे, डायपोल सेंटर और P पॉइंट के बीच का दूरी कितना मानेंगे? D। अब देखिए EB हो जाएगा इधर और EA इधर हो जाएगा। यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है Q, E बराबर फॉर्मूला होता है 9 × 10⁹ इंटू Q बट्टा R स्क्वायर। इस फॉर्मूला के माध्यम से हम EA पहले निकालेंगे। EA होगा 9 × 10⁹ इंटू Q बट्टा P से A का बीच का दूरी कितना हो जाएगा? D प्लस L। D प्लस L का स्क्वायर देंगे दूरी की जगह पर। यह हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह हम EB निकालेंगे। यह हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q बट्टा P से B के बीच का दूरी कितना होगा? D में से अगर हम L घटा दे तो ये निकल जाएगा इक्वेशन 2। अब देखिए हमको P पॉइंट पर निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? ये वेक्टर क्वांटिटी है तो EA प्लस EB। देखिए वेक्टर में एक फॉर्मूला है, अगर थीटा बराबर 180 डिग्री रहे तो R बराबर होता है P माइनस Q। इसमें EP बराबर हो जाएगा EB माइनस EA। EB का वैल्यू कितना देंगे? 9 × 10⁹ इंटू Q बटा D माइनस L का स्क्वायर माइनस ये का वैल्यू देंगे 9 × 10⁹ इंटू Q बटा D प्लस L का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद Q कॉमन कर लिए, देखिए इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा? इसका एलसीएम हो जाएगा D माइनस L का स्क्वायर इंटू D प्लस L का स्क्वायर। ये हो जाएगा D प्लस L का स्क्वायर माइनस D माइनस L का स्क्वायर। हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2DL माइनस, इसको देखिए सबसे पहले A माइनस B का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, उसका माइनस से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2DL बाय ये हो जाएगा D माइनस L इंटू D प्लस L पूरा का स्क्वायर। लिख सकते हैं हम, दोनों का स्क्वायर है इसलिए L स्क्वायर कैंसिल, D स्क्वायर कट गया। 9 × 10⁹ इंटू Q ये हो गया 4DL बट्टा में देखिए ये माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। 9 × 10⁹ इंटू Q पूरे 4DL बट्टा में बी स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए डी जो है एल के तुलना में बहुत बड़ा है,
यानी L जो है बहुत छोटा है, इसीलिए डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अप्रोक्स जो है डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एल स्क्वायर बहुत छोटा है। एल स्क्वायर अप्रोक्स 0 के बराबर हो जाएगा इसके सामने में, तो डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अप्रोक्स कितना हो जाएगा डी स्क्वायर। यहाँ पर जो है डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर रख दीजिए। ईपी बराबर कितना आ जाएगा 9 × 10 के पावर 9 इंटू 4dl क्यूब बटा में क्या हो जाएगा डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा ईपी बराबर 9 × 10 के पावर 9 इंटू, देखिए इसको लिख सकते हैं 2d इंटू 2ql। यहाँ से 4 को हम 2 लिख सकते हैं, q यहाँ आ गया, l यहाँ आ गया, d यहाँ लिख दिए, और ये हो जाएगा d4। तो ईपी बराबर 9 × 10 के पावर 9, d से इसको काटेंगे तो dq बचेगा नीचे में, और 2ql बराबर क्या होता है p, यही फॉर्मूला हो गया। हियर ईपी बराबर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई हो गया डायपोल मोमेंट, और एंड डी हो गया डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड डायपोल सेंटर O। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, EP इक्वल टू 9 × 10 का 9 इंटू P बाय dq, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, the electric charge present in unit length of a body is called linear charge density। देखिए इसको लेम्डा से डिनोट करते हैं। देखिए L लेंथ में Q चार्ज है, तो यूनिट लेंथ में कितना होगा Q बाय L, तो इसीलिए लेम्डा बराबर Q बाय L। देखिए L लेंथ में कोई भी वायर है, मान लीजिए वायर है, L लेंथ में Q चार्ज है, तो यूनिट लेंथ में कितना होगा Q बाय L। यही क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब हुआ इकाई लेंथ में जो भी चार्ज मौजूद रहता है उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका ऐसा यूनिट कितना होगा, चार्ज का होता है कूलॉम, लेंथ का मीटर। अगला है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट इन, देखिए सरफेस का मतलब हुआ क्षेत्रफल, ठीक है, कोई प्लेन का क्षेत्रफल होगा। प्रेजेंट इन यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी is called surface charge density। देखिए ये एरिया में Q चार्ज है, तो यूनिट एरिया में क्या होगा Q बाई A, यही क्या हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका ऐसा यूनिट कितना होगा, देखिए चार्ज का कूलॉम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो कूलॉम पर मीटर स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट। देखिए फिर से समझ लीजिए, यूनिट लेंथ में यानी इकाई लेंथ में जो भी चार्ज मौजूद रहेगा उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे, और इकाई एरिया में यानी यूनिट एरिया में जो भी चार्ज मौजूद होगा उसको क्या कहेंगे यूनिट चार्ज,
क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी सिग्मा से इसको डिनोट करेंगे। सिग्मा बराबर क्या होगा, क्यू बाई ए, और लेमडा बराबर क्या होगा, क्यू बाई एल। नेक्स्ट है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रहो से डिनोट करते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, रहो। द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट इन, देखिए वॉल्यूम है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसको कहेंगे, जो यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज प्रेजेंट रहेगा, यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखिए V वॉल्यूम में Q चार्ज है, तो यूनिट वॉल्यूम में क्या होगा, Q बाय V, इसीलिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना हो गया, Q बाय V। इसका SI यूनिट कितना होगा, चार्ज का होता है कूलॉम, वॉल्यूम का कितना होता है, मीटर क्यूब, यानी कूलॉम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक टॉर्क। इलेक्ट्रिक टॉर्क, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, द फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल मोशन of electric dipole is called electric torque। देखिए इलेक्ट्रिक टॉर्क क्या है, वह फोर्स जिससे डायपोल में रोटेशनल मोशन होने लगे, यानी वह फोर्स जो रेस्पॉन्सिबल हो डायपोल के रोटेशनल मोशन के लिए, उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक टॉर्क। अब ध्यान दीजिएगा, इधर हमको यहाँ पे निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस निकालना है। किसी भी ट्रायंगल में मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, किसी भी ट्रायंगल में ये अगर थीटा है, ये लेंथ 2l है, थीटा के सामने वाला हो जाएगा 2l साइन थीटा। कैसे होता है, देखिए थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, तो साइन थीटा बराबर कितना है, 2l है, तो p कितना निकलेगा, 2l साइन थीटा। बस इतना याद रखिए कि किसी भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के सामने वाला कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूस अगर दिया रहेगा तो उसमें साइन थीटा से गुना कर दीजिए, 2l साइन थीटा। अब देखिए टॉर्क बराबर होता है फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी एक प्रकार का फोर्स है। देखिए इसका फोर्स कितना हो गया, 2l साइन थीटा। देखिए आप लोग जानते हैं E बराबर F बटा Q, F बराबर क्या होगा, EQ। यहाँ पे F के जगह हम क्या लिखेंगे, EQ गुने 2l साइन थीटा। अब देखिए E, ये क्या है, 2QL क्या होता है, 2QL हो गया डायपोल मोमेंट, तो हो जाएगा PE साइन थीटा। टॉर्क बराबर क्या निकला, PE साइन थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पे PE साइन थीटा है, वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, AB साइन थीटा क्या होता है, A क्रॉस B, तो यहाँ पे टॉर्क क्या है, P क्रॉस E, P क्रॉस E लिख सकते हैं। हैंस इलेक्ट्रिक टॉर्क is cross product of electric field intensity and dipole moment। ये फॉर्मूला है ना, टॉर्क बराबर P क्रॉस E। टॉर्क क्या है, डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम पढ़ेंगे
वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक टॉर्क के कारण वर्क डन हम निकालेंगे। कैसे निकलेगा देखिए, लेट डी डब्ल्यू वर्क इज डन ऑन dw work is done by an electric dipole when displacement is d theta। मान लेते हैं d थीटा डिस्प्लेसमेंट पे dw वर्क होता है, तो वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये लोग आप पहले भी पढ़े होंगे, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमको वर्क निकालना है। डी डब्ल्यू वर्क कब है, देखिए फोर्स की जगह यहाँ क्या लेंगे, टॉर्क के कारण हो रहा है तो टॉर्क लेंगे। टॉर्क भी एक प्रकार का फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी थीटा। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पीई साइन थीटा डी थीटा ऑन इंटीग्रेटिंग, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पे इधर डी डब्ल्यू हो गया और इधर पी साइन थीटा डी थीटा हो गया। अब देखिए दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए, यहाँ पे वर्क कितना से कितना होगा, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क भी जीरो, अब जब डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा तो वर्क कितना हो जाएगा, डब्ल्यू। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा डब्ल्यू और इधर पी बाहर आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा, जीरो से थीटा। डब्ल्यू बराबर हो गया पीई साइन का कितना होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, जीरो से थीटा। अब देखिए हम इंटीग्रेशन करके, अब देखो पहले वैल्यू डालेंगे थीटा, तो माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 0 डिग्री। डब्ल्यू बराबर कितना है यहाँ पे, पीई इंटू माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। तो इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बराबर पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्या हो गया, वर्क निकालने का फॉर्मूला हो गया। हियर डब्ल्यू बराबर वर्क डन, ई क्या है, डायपोल मोमेंट, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए डायपोल ऐसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, डायपोल है। देखिए सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है डी ओमेगा बराबर डी एस बटा आर स्क्वायर। सॉलिड एंगल फॉर्म्ड in 3-dimensional object। सॉलिड एंगल केवल 3-dimensional ऑब्जेक्ट में ही फॉर्म होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डी ओमेगा बराबर डी एस बटा आर स्क्वायर। ये क्या है, सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया। ये है आर, रेडियस। इसका एक और फॉर्मूला होता है डी एस कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, जहां पर किसी स्फीयर का अगर आपको सॉलिड एंगल निकालना है, सॉलिड एंगल बराबर क्या होता है, सरफेस एरिया बाय आर स्क्वायर। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 4 पाई स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट, SI unit of solid angle
बराबर स्टेरेडियन। पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको फाई से डिनोट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड surface area is called electric flux। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फ्लक्स कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस एरिया के प्रोडक्ट के बराबर होता है फ्लक्स। देखिए डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ई डॉट डीएस है तो ई डीएस कॉस थीटा हो जाएगा। ये दोनों जो है फ्लक्स का फॉर्मूला है। देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डीएस कॉस थीटा। यहां पर ई क्या है? हियर डी फाई हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखिए जब भी कभी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस एरिया को का प्रोडक्ट निकाल देंगे, वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। डीएस क्या हो गया? सरफेस एरिया। देखिए ऐसा यूनिट इसका क्या होता है? सबसे पहले हम इसका देखेंगे ई का ऐसा यूनिट क्या होगा? ई का ऐसे में ई बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है F/Q, यानी न्यूटन पर कूलम, और सरफेस एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अब बटा में क्या है? कूलम है तो पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। उसके बाद किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए, अगर किसी भी क्लोज सरफेस पे अगर चार्ज है ऊपर में, तो इसके लिए जो है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज आउटसाइड, इसके आउटसाइड जो चार्ज रहेगा ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 0। नोट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए बंद जो रहेगा, फुली बंद रहेगा क्लोज सरफेस की तरह, उसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। इसका डायमेंशनल इक्वेशन होता है MLQ L इनवर्स 3 MLQ T इनवर्स 3 A इनवर्स। देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है गॉस थ्योरम, दे दिया है ये एग्जाम के लिए। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट विथ इन क्लोज सरफेस। देखो इधर किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स कितना होगा? टोटल फ्लक्स जो है चार्ज का क्या गुना होगा? 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा इतना। देख 2 गुना होता है तो 2 क्यों लिखते हैं, 3 गुना होता है तो इतना लिखते हैं, लेकिन गॉस थ्योरम के अनुसार क्या होता है? फ्लक्स जो है 1/एप्सिलॉन नॉट इतना गुना होता है, इतना गुना हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं फ्लक्स बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट, इसको भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे मेन है इसका प्रूफ। आपको एग्जाम में जब देगा, ज्यादा मार्क में क्वेश्चन ये दे देगा, तो आपको इसको प्रूफ भी करना होगा। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले फ्लक्स का फॉर्मूला याद रखिए। फ्लक्स बराबर क्या होता है? ई ds cos थीटा। अब देखिए ई बराबर क्या लिख सकते हैं? ई बराबर 9 × 10⁻9 × Q/r² भी लिख सकते हैं। 9 × 10⁻9 की जगह कितना लिख सकते हैं?
मान लीजिए 9 गुने 10 के पावर 9 है, क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू डी एस कॉस थीटा है। 9 गुने 10 के पावर 9 किसका वैल्यू, 1/4πε0 का वैल्यू है, इतना बटा आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। कितना हो जाएगा 1/4πε0, क्यू इधर ले आइए, इधर बच गया डी एस कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। अब देखिए डी एस कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर क्या है, यही तो सॉलिड एंगल है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी फ्लक्स बराबर क्या था, क्यू बटा 4πε0 इंटू डी एस कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। हमको ये आया था ना, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या होगा, डी फ्लक्स q/4πε ds cos थीटा बटा आर स्क्वायर। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, q/4πε0 बाहर आ जाएगा, ds cos थीटा बटा आर स्क्वायर। देखिए इसका वैल्यू कितना होता है, ये जो है सॉलिड एंगल है, तो सॉलिड एंगल कितना होगा, डी ओमेगा होगा। इसका मतलब हुआ किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए है, ये हो जाएगा फ्लक्स बराबर q बटा 4πε0। और स्फेयर के लिए हम लिखाए हैं, स्फेयर के लिए सॉलिड एंगल कितना होता है, स्फेयर के लिए जो है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये जो है बाहर निकलेगा तो ओमेगा हो जाएगा। स्फेयर के लिए ओमेगा का वैल्यू होता है 4π। देखिए 4π कैंसिल, बहुत ही इजी है, गॉस थ्योरम आप आराम से प्रूफ कर सकते हैं। यही है गॉस थ्योरम प्रूव्ड। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। गॉस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, आप दिमाग में ये फिक्स रखिएगा, सबसे पहले हम फ्लक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, इसको जो है सो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद ये याद रखना है कि यही जो है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल डाल दीजिए। और सॉलिड एंगल स्फेयर के लिए, क्लोज स्फेयर के लिए कितना होता है, 4π वैल्यू होता है। 4π कैंसिल हो जाएगा, q/ε0। देखो बच्चों, अभी तक हम लोग क्या सब पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, जिसमें दो चार्ज रहता है अपोजिट नेचर का, इक्वल मैग्नीट्यूड का। अगर दो चार्ज कहीं पर है उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। उसके बाद हम पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, किसी भी यूनिट चार्ज के लिए जो फोर्स होगा, किसी भी यूनिट चार्ज पर जो फोर्स उत्पन्न होगा, ये किसी भी यूनिट चार्ज पर जो फोर्स होगा वही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E बराबर क्या होता है, F/Q। इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम इंपोर्टेंट पॉइंट में क्या पढ़ाए थे, इंपोर्टेंट पॉइंट है उसके बाद टॉर्क। टॉर्क क्या है, टॉर्क एक प्रकार का फोर्स है जिसके कारण किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज में जो है इलेक्ट्रिक डायपोल में रोटेशनल मोशन उत्पन्न होता है। इस सब चीज को अगर आप माइंड में रखते हैं तो आप एग्जाम में आराम से लिख लीजिएगा। ये सब बहुत भी क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक टॉर्क हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा। इस सब को आप अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। और आगे का क्लास भी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का डाला जाएगा। आप ऐसे ही हम हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहें और अच्छा से तैयारी होगा, इसका हम फुल गारंटी लेते हैं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आप अगर नए हैं तो बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे आपको नए नए वीडियो अगर हम डालेंगे तो आप तक मैसेज के द्वारा पता चल जाएगा आपको वीडियो आ गया है, आप देख लीजिएगा। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, उस पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों। ये चैनल के माध्यम से हम जो बेहतरीन तैयारी कराने वाले हैं। अभी तो फिलहाल एक ही वीडियो रोज डालते हैं, कुछ दिन बाद जो है सो 2 वीडियो भी हम डालेंगे रोज। तो आप लोग जो है सो इससे अच्छा से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।